बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी पढ़ेंगे। इस कविता की कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की कविताओं में झांसी की रानी सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके विवाह और झांसी के लिए अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना और 1857 की क्रांति में युद्ध करते हुए वो किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुई, इन सभी का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता में किया गया है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। झांसी की रानी। झांसी की रानी, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जो इसकी कवित्री हैं, उनके बारे में पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थीं। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी के कारण है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में सिवनी में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बिखरे मोती और सुभद्रा कुमारी चौहान की श्रेष्ठ कहानियाँ। ये इनकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं। प्रस्तुत कविता में रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी, अर्थात वीर स्त्री थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। और इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुई थी। इनका बचपन का पूरा नाम मणिकर्णिका था। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में जन्म ली थी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनके बारे में बहुत ही सुंदर कविता रची है। इस कविता की कुछ पंक्तियां हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें शुरू में वर्णन किया गया है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस तरह से कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में कहा गया है कि सिंहासन यानी कि सत्ता, शासक का जो सिंहासन होता है वह हिल उठा, अर्थात हिल उठने का मतलब है यहाँ पे परिवर्तित होना। यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तित हुई, जो शासक थे वो हिल उठे, अर्थात उनके अंदर परिवर्तन आया। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी और जो राजवंश थे, राजवंश यानी राजाओं का जो वंश था, उसने भी भ्रिकुटी तानी थी, अर्थात उनको भी क्रोध आ रहा था, उनको भी गुस्सा आ रहा था। तो इस तरह से कवित्री का कहना है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के राज सिंहासन हिल उठे।
यानी कि जितने भी राजा थे वे सब जो है इससे घबरा गए और देसी राजाओं में जो अपने अपने राज्य के राजा थे उन राजाओं में रोष की भावना जागृत हुई, अर्थात क्रोध की भावना जागृत हुई और बूढ़े भारत में भी आई और इससे क्रोध में भ्रिकुटी तानी थी। यहाँ पे सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। उन सभी राजवंशों के राजाओं के जो परिवार थे उन सब में क्रोध की भावना आ गई थी। उनकी भ्रिकुटी यानी भौहें तन गई थीं और उनके सिंहासन हिल गए थे, अर्थात उनमें जो है रोष की भावना आ गई थी और सभी अपनी आज़ादी की गुमी हुई आज़ादी, गुमी हुई यानी खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो क्रोध में उनकी भौहें तन गई थी और सभी अपनी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे थे और ऐसा लगा जैसे दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि यहाँ पे बूढ़ा भारत उसे कहा गया है जो भारत कमज़ोर हो गया था और अंग्रेज़ों के अत्याचार से और सोए हुए भारत को जगाने के लिए ऐसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का, यहाँ पे इसका अर्थ है जवानी यानी कि जोश का, नई जवानी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ऐसे कमज़ोर भारत में फिर से जोश और उत्साह जाग गया था और सभी ने अपने मन में गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। खोई हुई आज़ादी की कीमत सभी राजवंशों ने, राजाओं ने पहचान ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और इसलिए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि सब कुछ अपने अधीन करते जा रहे थे, राज्यों को भी वो अपने अधिकार में ले ले रहे थे, तो इससे सभी राजवंश जो है वो गुस्से में थे और वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र होकर रहें, उनका गुलाम न बने और अपनी इस आज़ादी की मोल को वो पहचानने लगे थे और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और फिरंगी यानी अंग्रेज़, यहाँ पे अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा गया है और उनको दूर करने के लिए, अर्थात अपने देश से उनको निकालने के लिए सबने मन में ठानी थी। यहाँ पे ठानी थी का मतलब है सबने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अब वो अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल कर आज़ादी प्राप्त करेंगे और स्वतंत्र होकर रहेंगे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के अत्याचार से सिंहासन हिल उठे और सभी राजवंशों में क्रोध की भावना आ गई और पहले के कमज़ोर भारत में भी फिर से नया जोश और उत्साह आ गया और खोई हुई आज़ादी की सभी ने आवश्यकता को महसूस की थी और उस आज़ादी को पाने के लिए फिरंगी अर्थात अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालना ज़रूरी था और इसके लिए सभी ने अपने मन में ये विचार बना लिया और पूरे जोश के साथ इसके लिए सब सोचने लगे और आगे बढ़ने की सोचे। तो सब ने मन में ये ठान लिया था कि अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लेंगे। और फिर क्या था, चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर
चमक उठी संसद तावन में। यहाँ पे 1857 के युद्ध में वह फिर से चमक उठी। क्या? तलवार। वह तलवार जो अभी तक म्यान में बंद पड़ी थी, जो पुरानी हो गई थी, वह तलवार फिर से चमक उठी, अर्थात उसमें फिर से जो है वो उसे तेज किया गया और युद्ध के लिए तैयार किया गया। तो इस तरह से जो तलवार अभी तक म्यान में बंद पड़ी थी, 1857 के युद्ध में वह फिर से चमक उठी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पे एक शब्द आया है, बुंदेले हरबोलों। ये बुंदेले थे वो बुंदेलखंड की एक विशेष जाति है जो राजा महाराजाओं के यश गाती है, यानी कि अपने राजा का गुणगान करती है और उसमें राजा के साहसिक कार्यों का और उनके अच्छे कार्यों का गाते हुए वर्णन करती है। तो ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी बुंदेले जो होते थे, वो बुंदेल के जो हरबोले हुआ करते थे, वे लोक गायकों का कहना है कि लक्ष्मीबाई के लिए वे गीत गाते थे। और लक्ष्मीबाई भी पुरुषों की तरह मर्दानी, यहाँ पर एक शब्द आया है मर्दानी। मर्दानी का अर्थ है मर्द की तरह, अर्थात पुरुष की तरह। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते वे शहीद हो गईं। तो चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बुंदेलखंड के हरबोलों अर्थात लोक गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला में बहुत ही निपुण थीं। आगे हम लोग पंक्तियाँ देखेंगे उनके प्रारंभिक काल का, उनके बचपन का। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो कानपुर के नाना के संग वह खेलती थी और उनके नाना साहिब अर्थात बाजीराव पेशवा से यहाँ मतलब है, वे लक्ष्मीबाई को अपनी मुँह बोली बहन कहते थे। मुँह बोली बहन का अर्थ होता है, मुँह बोली बहन अर्थात माना हुआ रिश्ता, अर्थात उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी बहन माना था और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। कानपुर के नाना की अर्थात कानपुर के नाना साहिब अर्थात बाजीराव पेशवा से यहाँ पे अर्थ है और लक्ष्मीबाई को वो अपनी मुँहबोली बहन कहते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। छबीली का अर्थ होता है सुंदर और इसीलिए वो उनको छबीली कहकर पुकारते थे। और उनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिता की वह संतान अकेली थी और ये अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। यहाँ पर एक शब्द आया है संग। संग का अर्थ होता है साथ। रानी लक्ष्मीबाई उन्हीं के साथ पढ़ती थीं और नाना के संग ही खेलती थीं और बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी कि वह बचपन में नाना के साथ खेलती थीं और ये सभी शस्त्र जो युद्ध में काम आते थे, बर्छी और ढाल जो बचाव के लिए लगाया जाता है,
और कृपाण, कटारी, तलवार, ये सारी चीज़ें यही उसकी सहेली थी। जिस बचपन में लड़कियां गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, घर घर खेलती हैं और बाकी खिलौनों से खेलती हैं, रानी लक्ष्मीबाई इन शस्त्रों से खेला करती थीं और इसीलिए वो युद्ध कौशल में बहुत निपुण थीं। तो कानपुर के नाना साहिब के साथ ही उनका बचपन बीता और वो पढ़ाई और खेल कूद भी उन्हीं के साथ ही था और इसीलिए उनको बचपन से ही इन सब शस्त्रों का चलाने का शौक़ था और यही उनकी सहेली थी। आगे पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर वीर शिवाजी, शिवाजी का नाम आया है और उनकी गाथाएं, गाथाएं मतलब उनके बारे में जो कहा जाता है, जो कहानियाँ कही जाती हैं, उसको याद जबानी थी। तो उसको वह पूरी तरह से याद रखी हुई थी। यहाँ पे जबानी शब्द आया है। ज़बानी का मतलब है कि मौखिक रूप से किसी चीज़ को याद कर लेना। तो रानी लक्ष्मीबाई को ये सभी कहानियाँ याद रहती थीं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से ये कहानी हमने सुनी थी कि वह पुरुषों की तरह खूब लड़ी जो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी। ये वहाँ के हरबोले उनके बारे में गाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब वो बड़ी हुई, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी, यहाँ पर एक शब्द आया है लक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी को कहा जाता है और या दुर्गा थी, या वो दुर्गा का रूप थी, यानी कि एक देवी जिसने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था, उनको मार गिराया था। तो उनकी तुलना लक्ष्मी से की जाती थी और दुर्गा थी, यानी कि वो धन की भी देवी थी, धन वैभव सब था और वह दुर्गा थी अर्थात बहुत ही शक्ति से युक्त, और वह स्वयं वीरता की अवतार, और वह स्वयं भी वीरता की अवतार थी अर्थात राक्षसों को जिस तरह से देवी ने मार गिराया था उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी वीरता का साक्षात रूप थी। उनके अंदर वीरता की भावना भरी हुई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, जो मराठे थे वे पुलकित होते यानी कि प्रसन्न होते, बहुत खुश होते थे जब उसकी तलवारों के वार को देखते थे। अर्थात वार मतलब आक्रमण, किस तरह से वो तलवारबाजी करती थी, तलवार चलाती थी, इसको देखकर सभी मराठे बहुत ही प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध और अभ्यास करने के लिए वे नकली युद्ध लड़ा करती थीं और व्यूह की रचना करती थीं। व्यूह मतलब घेरा, चारों तरफ से, जो युद्ध में चारों तरफ से सैनिक खड़े रहते हैं और उसमें युद्ध करते हुए अंदर जाना होता है और फिर निकलना होता है। तो ऐसे व्यूह की रचना करना
और खेलना खूब शिकार। रानी लक्ष्मीबाई को व्यूह की रचना करना, नकली युद्ध अभ्यास के लिए करना और शिकार करना, खेलना खूब शिकार और शिकार खेलना उनको बहुत पसंद था। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। और इस तरह से सेना को घेर कर फिर दुर्ग को तोड़ना, दुर्ग कहते हैं किलों को तोड़ना, दुर्ग मतलब महल, किला जो होता था उसको तोड़ना और सेना को घेरना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ यानी कि उनके प्रिय खेल। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेलों में ये सब था। नकली युद्ध रचना और व्यूह यानी घेरे बनाकर उसमें से युद्ध करते हुए निकलना और शिकार खेलना और सेना को घेर कर दुर्ग तोड़ना अर्थात किलों को तोड़ना, ये उनके प्रिय खिलवाड़ थे। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही इन सब चीज़ों में उनकी रुचि थी। और कवित्री ने लक्ष्मीबाई के शौर्य का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि वह दुर्गा का रूप थी या एक अवतार थी। उनकी तलवार का वार देखकर मराठे भी खुश हो जाते थे। और नकली युद्ध करना और ये व्यूह रचना, ये सब उनके प्रिय कार्यों में से एक थे। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अपना बचपन उन्होंने युद्ध का अभ्यास करने में और शिकार करने में, शस्त्रों को चलाना, ये सब सीखने में उन्होंने बिताया। और आगे पंक्ति में वर्णन मिलता है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महाराष्ट्र की कुल देवी, उनकी महाराष्ट्र की कुल देवी की वो उपासिका थी, अर्थात वो उनकी भक्त थी और उनकी आराध्य जो है भवानी थी, दुर्गा रूप में उनको मानती थी। भवानी मतलब यहाँ पे दुर्गा का एक रूप है भवानी। तो इस तरह से वो महाराष्ट्र की कुल देवी की भी उपासना करती थी और दुर्गा रूप में मानती थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये पंक्तियाँ बीच बीच में कई जगह आई हुई हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा वर्णन करके इन पंक्तियों को फिर से दोहराया जा रहा है, जिससे कि ये कविता और भी अच्छी बन गई है। तो इस तरह से जो हरबोले थे बुंदेल के, उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई मर्द की तरह लड़ने वालों में से थी और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण थीं। अब आगे जैसे जैसे रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ, तो उसी से संबंधित ये पंक्तियां हैं यहाँ पर। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। रानी की वीरता को देखकर उस वीरता की देवी रानी लक्ष्मीबाई का वैभव, वैभव यानी कि ऐश्वर्य, धन दौलत, बहुत ही धन संपदा, और ऐसे ऐश्वर्य के साथ सगाई झांसी में हुई उनकी। ब्याह हुआ, ब्याह हुआ यानी कि
उनका विवाह हुआ। झांसी के राजा के साथ रानी की सगाई हुई और फिर ब्याह हुआ। रानी बनाई और विवाह होने के बाद वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई आई, मतलब आ गई झांसी में। ब्याह होने के बाद वे झांसी में रानी बनकर आ गईं। राजमहल में बजी बधाई। खुशी के मौके पर बधाइयाँ गाया जाता है। बधाइयाँ जो है वो खुशियों का उत्सव होता है। राजमहल में भी विवाह होने की खुशी में बधाइयाँ गाई जा रही थीं और सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। और वो एक वीर योद्धा तो थी ही। तो यहाँ पे एक शब्द आया है सुभट। सुभट का अर्थ है एक वीर स्त्री, वीर योद्धा, बुंदेलों की विरुदावली। विरुदावली शब्द यहाँ पर आया है जिसका अर्थ है प्रशंसा एवं यश के गीत की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीर योद्धा प्रशंसा और यश के गीत गाता हुआ झांसी में आ गया हो। तो रानी के साथ बहुत सारी खुशियाँ झांसी में आईं और ऐसा लगा जैसे कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की देवी कहा गया है और वैभव यानी जो झांसी के राजा थे उनके साथ उनकी सगाई हुई थी। तो इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वीरता और वैभव का यहाँ पर सगाई हुआ हो। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ थीं और फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई रानी बनकर और उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तो यही कहा गया कि वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रानी एक वीरांगना थी और गंगाधर राव वैभवशाली अर्थात धन दौलत से परिपूर्ण थे। और विवाहोपरांत रानी झांसी में आ गई और सारी झांसी में खुशियाँ मनाई गईं। राजमहल में बधाइयाँ गाई गईं, बुंदेलों के वीरों का यशगान गाया गया और यह सब ऐसे हुआ जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई एक खुशियों का पूरा सौगात लेकर झांसी में आई हुई हों। आगे की पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से सारी झांसी में खुशियाँ मनाई गई और जैसे चित्रा को, यहाँ पे चित्रा को अर्जुन ने पाया पति के रूप में, शिव से मिली भवानी थी और जैसे शिव जी को दुर्गा जी शिव जी को मिली हों, शिव से मिली भवानी थी। शिव जी यहाँ भगवान शिव से मतलब है और भवानी यानी कि दुर्गा जी। तो ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, अर्थात चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिले हों और दुर्गा को शिव जी के रूप में पति मिले हों। तो इस तरह से बुंदेलखंड के लोक गायकों ने यह बखान किया कि मर्दों की भांति पुरुषों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थीं। तो आज हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के शौक, उनके तलवारबाजी, उनके युद्ध कौशल और किस तरह से शस्त्रों के साथ वो खेलती थीं और इन पंक्तियों में उनका विवाह गंगाधर राव के साथ होता है और वो झांसी की रानी बनकर आती हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की पंक्तियां हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।